जरा एक पल के लिए सोचिए, आप घर में बिल्कुल अकेले हैं और बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। एक बार, फिर दोबारा, और फिर वो हल्की सी दस्तक दरवाजे को जोर जोर से पीटने में बदल जाती है। आज की हमारी कहानी इसी अनजाने अनकहे डर के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो एक सुनसान घर के दरवाजे से तो शुरू होती है, पर आपके जहन में हमेशा के लिए बस जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी एक एहसास से, अकेलेपन से। मॉनसून की छुट्टियां चल रही थीं और घर के बड़े मतलब माता पिता किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए हुए थे और घर में मौजूद थी सिर्फ एक अकेली लड़की। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं था। ये घर एक बड़े से पहाड़ के ऊपर बिल्कुल अलग थलग सुनसान जगह पर बना हुआ था। मतलब एक ऐसी जगह जहां आमतौर पर कोई आता जाता ही नहीं। चारों तरफ बस एक अजीब सी शांति और सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो बहुत जल्द टूटने वाला था। घर की बनावट भी ना कुछ एक किले जैसी थी। सामने एक बहुत बड़ा भारी सा लकड़ी का दरवाजा और चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें। इसका एक मतलब तो ये था कि अंदर से बाहर देखने का सिर्फ एक ही तरीका था, पियानो वाले कमरे की खिड़की। लेकिन इसका ये भी मतलब था कि बाहर खड़े किसी भी इंसान को ये अंदाजा तक नहीं लग सकता था कि अंदर कोई है भी या नहीं। तो माहौल एकदम शांत था। वो आराम से बैठकर टीवी देख रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। उस सुनसान जगह पे उस बेवक्त घंटी की वो आवाज बहुत ही अजीब और कह सकते हैं अनचाही सी लगी। पहली बार जब घंटी बजी तो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद कोई गलती से आ गया होगा। दूसरी बार बजी, उसने फिर भी दरवाजा खोलने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन जब तीसरी बार घंटी की आवाज पूरे घर में गूंजी तो उसके मन में शक पैदा होना लाजमी था। उसके मन में बस एक ही ख्याल दौड़ रहा था कि भाई कोई भी आम इंसान होगा तो वो 3 बार घंटी बजाने के बाद तो चला ही जाएगा। लेकिन दरवाजे के उस पार जो भी था वो शायद कोई आम इंसान नहीं था, और वो वहां से जाने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया था। और फिर घंटी की आवाज अचानक बंद हो गई और उसकी जगह दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। धड़ धड़ धड़। अब ये कोई मामूली दस्तक नहीं थी, ये एक तरह की धमकी थी। और अब डर सच में बढ़ने लगा था। तभी बाहर से एक भारी मर्दाना आवाज आई। आवाज ने कहा, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, चलो बाहर आओ। ये सुनते ही उसका दिल जैसे हलक में आ गया। सबसे डरावना सवाल तो ये था कि उस आदमी को ये कैसे पता चला कि घर के अंदर कोई है। डर के मारे उसकी तो जैसे सांस ही अटक गई। वो दरवाजे के पीछे बिल्कुल चुपचाप पत्थर बनी खड़ी रही। फिर एक लंबी डरावनी खामोशी छाई रही और उसे लगा कि शायद वो आदमी चला गया है। उसने फौरन अपने माता पिता को फोन किया और उन्होंने भी यही कहा कि घर पर किसी के भी आने की कोई बात नहीं थी। उसे लगा चलो खतरा टल गया। वो थोड़ा संभलकर वापस टीवी देखने बैठ गई। लेकिन अभी 2 ही घंटे गुजरे होंगे कि दरवाजे की घंटी फिर से बजी, और इस बार डर दोगुनी तेजी से वापस लौट आया। इस बार उसने हिम्मत जुटाई। वो दबे पांव धीरे धीरे पियानो वाले कमरे की तरफ गई, क्योंकि सिर्फ वहीं से दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा जा सकता था। उसने कांपते हुए हाथों से खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया और बाहर झांका। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, सिर से लेकर पांवों तक पूरी तरह काले कपड़ों में। उसने काले रंग के हील वाले जूते पहने थे, एक काली ड्रेस और सिर पर एक बड़ा सा काला हैट जिसने उसका चेहरा लगभग छिपा ही रखा था। बस उसके गहरे भूरे रंग के बाल दिखाई दे रहे थे। उस बड़े से हैट की परछाई के बावजूद 2 चीजें बिल्कुल साफ नजर आ रही थीं। एक, उसके चमकीले लाल रंग के होंठ, और दूसरी, उसके चेहरे पर फैली एक बेहद बेहद डरावनी मुस्कान। और हाँ, उसके साथ वही आदमी भी खड़ा था जिसके चेहरे पर एक भयानक सी गंभीरता थी। पर सच कहूं तो उस आदमी की भारी आवाज से भी कहीं ज्यादा डर उस औरत की खामोश मुस्कान से लग रहा था। वो मुस्कान, वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। कुछ देर दरवाजे पर खड़े रहने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो वो दोनों वहां से चले गए। चलो, बिन बुलाए मेहमान तो चले गए, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसा डर छोड़ गए जो वहीं रह गया। एक ऐसा खौफ जो उस रात के बाद भी कभी खत्म नहीं हुआ। उस रात के बाद कई रातों तक वो ठीक से सो नहीं पाई। उसे हमेशा यही महसूस होता रहा जैसे वो काले कपड़ों वाली औरत रात में उसकी खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है और बस उसे घूरती रहती है। वो डरावनी मुस्कान उसकी आंखों में जैसे बस गई थी।
और ये कहानी यहीं पर आकर एक अधूरे सवाल के साथ रुक जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। आखिर कौन थे वो लोग? वो क्या चाहते थे? और उन्हें कैसे पता था कि घर में कोई है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिला। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि कुछ राज हमेशा राज ही रह जाते हैं और कुछ सवाल हमेशा के लिए उस सुनसान घर की दीवारों में गूंजते रहते हैं।